मुश्ताक सर ने अभी सब कुछ बोल दिया इस पिक्चर के बारे में। वाकई ये बहुत ही बोल्ड सब्जेक्ट है और मैं बधाई देना चाहता हूँ विक्रांत मोरे साहब को कि उनने इतना बोल्ड सब्जेक्ट उठाया और ये मुद्दा हम सबके सामने लेकर आए। और मैं ख़ुद को भी सौभाग्य वाला समझता हूँ कि मैं इस फिल्म का हिस्सा हूँ। और जैसा कि सर ने मुश्ताक सर ने कहा कि एंटरटेनमेंट तो हम बहुत देखते हैं, लेकिन ये बहुत सारी सोसाइटी में अवेयरनेस के लिए बहुत ज़रूरी है कि इस तरह के सब्जेक्ट पे भी फिल्में बने। हमारे सिनेमा का दुर्भाग्य यह है कि हम लोग अंडरवर्ल्ड के डॉन को हीरो बना के पिक्चरें बना लेते हैं, उसको बहुत अप्रिशिएट करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन इस तरह के जो असली मुद्दे हैं, जो वाकई हमारे समाज को इन चीज़ों की ज़रूरत है। और इस पिक्चर का सबसे प्लस पॉइंट यह है कि इसमें यही नहीं है कि बच्चे आत्महत्या करते हैं, क्यों करते हैं, क्या करते हैं, कैसे करते हैं। इसमें है सोल्यूशन कि हम बच्चों को कैसे रोक सकते हैं, उनकी मानसिकता को कैसे बदल सकते हैं। इसलिए ये बधाई के पात्र हैं। इनका रिसर्च बहुत अच्छा है। वाकई ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश में इतने सारे बच्चे, 4000 के करीब बच्चे हर साल आत्महत्या कर लेते हैं। तो हम सबको इसके बारे में कुछ सोचना ज़रूर चाहिए। और इस पिक्चर को मैं चाहूँगा कि हम हमारी गवर्नमेंट तक ये जाए और हम सारे स्कूल्स में एटलीस्ट इस पिक्चर को ज़रूर दिखाएं। विक्रांत सर से मैं कहूँगा कहीं ना कहीं से कुछ ऐसा अप्रोच करें ताकि हर स्कूल में तकरीबन ये पिक्चर ज़रूर देखी जा सके। सर, क्राइम पेट्रोल में अक्सर ऐसे एपिसोड दिखाए जाते हैं, बच्चे गुमराह हो जाते हैं, ड्रग्स के शिकार हो जाते हैं। जी जी, मतलब 10 एपिसोड में 2 एपिसोड ऐसा रहता है आपका। जी जी जी, उसके बारे में क्या कहना है? मतलब इसके ऊपर बहुत ज़्यादा सीरियस होकर आजकल काम चल रहा है। जी, अभी क्राइम पेट्रोल सर देखिए बिल्कुल सत्य घटनाओं पे आधारित होता है, लेकिन ये इसमें मेरे को एक बार किसी ने शिकायत की थी कि हमारा एक बार एक स्टोरी में दिखाया था कि एक बच्चा फिनाइल पी लेता है क्योंकि उसके मम्मी डैडी उसको डांटते हैं। तो वो पेरेंट थे, वो उन कहते हैं कि हमने अपने बच्चे को एक दिन डांटा तो उसने हमें धमकी दी कि मैं भी फिनाइल पी लूँगा। तो इसलिए ऐसे जो भी शोज़ हैं जो भी क्राइम के बारे में या ऐसी सत्य घटनाओं को दिखाते हैं, उसमें पेरेंटल गाइडेंस बड़ा ज़रूरी होता है सर। अभी आप बच्चे को बोलोगे कि इंजेक्शन लगाने चलना है डॉक्टर के पास, तो बच्चा डरता है कि नहीं, बहुत चुभता है। तो मरने के टाइम बच्चे को पता ही नहीं होता कि मौत क्या है, और इस तरह की जहर वहर लेके कैसे मौत होती होगी, वो कितना दर्द देती होगी मरने से पहले, वो तकलीफ़ कितनी, वो तकलीफ़ नहीं सहना चाहेंगे। उनको मरना आसान लग सकता है क्योंकि वो छोटे हैं। तो उनको बताया जाए कि इन चीज़ों से कितनी तकलीफ़ें होती हैं, क्या क्या होता है। वैसे आपका सवाल मैं समझ नहीं पाया, क्या कह रहे थे आप? कहने का मतलब ऐसे एपिसोड जो हैं अभी फिल्में भी बनने लगी हैं, क्राइम पेट्रोल में सब दिखाया जाता है, इससे मैसेज मिलता है। जी बिल्कुल, ये मैसेज मिलता है। और लेकिन इस मैसेज में ऐसी चीज़ों को मैं कहूँगा कि बच्चों को अकेले ना देखने दी जाए, इनके साथ रहना बहुत ज़रूरी है। और क्या क्या कहना चाहेंगे? और मैं यही बहुत कुछ मैंने बोल दिया है। विक्रांत भाई साहब जो हमारे डायरेक्टर हैं इस पिक्चर के, ये बधाई के पात्र हैं और इनको आप सबकी बड़ी सपोर्ट की ज़रूरत है सर। इस पिक्चर को बहुत प्रमोट कर दीजिए। जी जी जी, विक्रांत जी क्या कहना चाहेंगे? और एक सच में जहां होड़ लगी हुई है एंटरटेनमेंट की, वहीं आप एक सोशल इशू लेकर आए हैं, काबिल तारीफ़ है। और क्या कहना चाहें, कितना रिसर्च है, कैसे कभी सुसाइड को रोका जाए, बच्चों के सुसाइड को कैसे रोका जाए, क्या है वो सोल्यूशन? एक्चुअली सर आपने बहुत सारे एक साथ सवाल कर दिए तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा कोशिश करता हूँ बात करने की। सबसे पहले थैंक यू कहना चाहूँगा कि गुलशन जी और मुश्ताक जी और वो सभी कलाकार, वो सभी आर्टिस्ट जिन्होंने मुझे उस लेवल पर सपोर्ट किया जहाँ पे मैं फाइनेंशियल बहुत ही कमज़ोर था। इस मूवी के बनाने के लिए मेरे पास में उतने पैसे नहीं थे, और ये आर्टिस्टों के और सारे सपोर्ट के बिना ये मुझे बहुत ही डिफ़िकल्ट था इस मूवी को बनाया, अगर ये लोग मुझे सपोर्ट नहीं करते, इतने बड़े कलाकार। और हाँ, सवाल मुद्दे की बात करूँ तो अक्सर ये हिंदुस्तानियों, ये इंडिया के लोगों में ये है कि जब तक कोई भी हादसा उनके घर में नहीं होता, उनके आसपास नहीं होता, आसपास होता है तो सोचते हैं कि गलत हुआ, और घर में सोचते हैं तो सर पे हाथ रख के बैठ जाते हैं, लेकिन प्रिकॉशन नहीं लेते। कोशिश करो इस मुद्दे के ज़रिए लोगों को जागरूक करने की। शायद अगर लोग इसको एंटरटेनमेंट की वजह से नहीं, एक एजुकेशन के मुद्दे से अगर देखें तो शायद ये बदलाव आ पाए। लोग फिल्म इसलिए देखने जाते हैं कि जो उनके ऑफिस का टेंशन हो, घर का टेंशन हो, बीवी का टेंशन हो, वो दूर हुए, 3 घंटा एंटरटेनमेंट हो गए। लेकिन आपने तो सब फिर वापस से उनको सब तरोताज़ा कर देते हैं, तो क्या लगता है जाएंगे? देखिए, मेरे मूवी में ये चीज़ें मैंने बताई है कि मेरा फिल्म का जो आर्टिस्ट है कबीर, ये कहता ही है कि लोग अपनी ज़िंदगी की जो ब्लैक एंड वाइट ज़िंदगी है उसको भूल के हमेशा रंगीन में खो जाते हैं। और हकीकत आज लोगों के बीच में कम्युनिकेशन गैप हो चुका है इतना बड़ा कि हमारा घर एक लॉजिंग बोर्डिंग की तरह हो चुका है, जहाँ पे हम सिर्फ रात में सोने के लिए और खाने के लिए जाते हैं। ना कम्युनिकेशन है हम एक दूसरे के बीच में, ना एक दूसरे के दर्द से कोई वास्ता है। तो मुझे लगता है दोस्तों की ज़िंदगी जीने के लिए है, हम हमारे आसपास हमारे दोस्त और हमारे बच्चों की तकलीफ़ को जानने की कोशिश करें। और ख़ास करके मैंने बच्चों को इसलिए चुना है कि हम बड़े तो हमारी प्रॉब्लम्स को खुद हमारे पास खींचते हैं,
लेकिन बच्चों का क्या कसूर है? बच्चे कहीं ना कहीं माँ बाप और हमारी आज की फास्ट लाइफ उसका कहीं ना कहीं वो लोग शिकार हो रहे हैं। तो मैंने उसको रोकने की कोशिश चलते चलते आखिरी सवाल, वो 14 सोल्यूशन क्या है? अभी तक आपने रिवील नहीं किया है, क्या है वो 14 सोल्यूशन? सर ये है कि 14 सोल्यूशन विद द हेल्प ऑफ बीएमसी डॉक्टर्स। मैंने विद्या ठाकुर मैडम को लेटर लिखा था कि मुझे बीएमसी के डॉक्टर्स की मदद ली जाए, ताकि जो साइकेट्रिस्ट डॉक्टर्स है, एमडी डॉक्टर्स है, ऑक्यूपेशन थेरेपिस्ट है और काउंसलर्स है, उनकी मदद से मैं कुछ ऐसे सॉल्यूशंस बताऊं जो लोगों तक पहुंचाया जाए। तो वो सॉल्यूशंस में एक सबसे बड़ा सॉल्यूशन मैं ये कहना चाहूँगा आज आपके मीडिया के ज़रिए कि हर माता पिता से मेरी ये तहे दिल से रिक्वेस्ट है कि वो अपने माँ बाप ना बने, अपने बच्चों के माँ बाप ना बने, वो उनके दोस्त बने, ताकि वो किसी भी तकलीफ में हो, किसी भी पीड़ा में हो, या उनकी जो भी कुछ छोटी मोटी ज़रूरतें हैं जो माँ बाप के लेवल से भले ही वो अलग होगी, लेकिन बच्चों के लेवल पे उनके लिए बहुत बड़ी समस्या है। तो बच्चों के दोस्त बने ताकि वो अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएँ। विश ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच के बारे में। सबसे पहले तो मैं विक्रांत मोरे को इस बात की बधाई देता हूँ कि ऐसा सब्जेक्ट उठाया हुआ है चाइल्ड सुसाइड का, जो कि बहुत कम लोग, हम लोग इतने सारे हमारे हादसे होते हैं खास करके बच्चों के साथ, कभी कोई सोचता भी नहीं, लेकिन इन्होंने इतना डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट उठाया हुआ है और जिस तरह से रिसर्च करके इन्होंने इतनी मेहनत करके, जो अभी तक मैंने फिल्म देखी है, मैं इनको बहुत बधाई देता हूँ बहुत। और मैं ये चाहता हूँ कि मीडिया वाले हैं, इनको ऐसी फिल्म देखिए। क्या होता है कि एंटरटेनमेंट तो हम सभी चाहते हैं, लेकिन हम अपनी सच्चाई से बहुत दूर जाते हैं। तो ऐसी ये चीज़ें जो हैं, इसके थ्रू अगर हम फैलाई जाएं, जो उन्होंने फिल्मों में बताया है, अगर ये जागरूकता और ये हम बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। तो देखिए ना, आपने अब इन्होंने जिस तरह से लोगों को चुना हुआ है और जिस तरह से इसके प्रॉब्लम्स को सलूशन भी दिया हुआ है, वाकई एक मैं कहता हूँ कि काबिल तारीफ़ है। और मुझे खुशी है कि मैं इस फिल्म से जुड़ा हूँ, मैंने भी इसमें एक रोल किया हुआ। अब रोल तो खैर आपने देख लिया क्या है, सवाल करेक्टर का नहीं है, मेरे सवाल हमारे को नहीं, सवाल सबसे बड़ा सब्जेक्ट का, जो इन्होंने इतना बोल्ड सब्जेक्ट उठाया है और इसको जिस तरह से उन्होंने अभी तक बताया है, मतलब ना, और पूरी कोशिश की है कि ये इसको लोगों तक पहुँचे, और बहुत गहराई से इन्होंने इसका अध्ययन किया हुआ है। और ख़ास करके मैं उन तमाम लोगों का, जो कि नॉन एक्टर्स से इन्होंने जो काम किया, जो डॉक्टर्स हैं, एनजीओ चलाते हैं, या और भी लोग हैं जिन्होंने इसके टिप्स दिए हैं, इसके जो सारी बातें बताई हैं कि भाई ये कैसे रोका जा सकता है, ये चाइल्ड सुसाइड, ये बच्चों का, ये बहुत मैं उनकी तारीफ़ करता हूँ। और मैं बस मीडिया से यही प्रार्थना करता हूँ कि ये इसको जितना ज़्यादा स्प्रेड किया जाए और जितना इसको इस फिल्म के बारे में बताया जाए कि भाई ये फिल्म किस तरीके है, और लोगों को थिएटर में आने को जो मतलब मजबूर कर दे कि भाई आप जाइए, आप बहुत सारी सब बहुत बड़े बड़े स्टार्स की फिल्म देखते हैं, लेकिन आप ये फिल्म को भी ज़रूर देखें। तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ विक्रांत मोरे का कि मुझे उन्होंने इस रोल दिया, और इसी तरह के और ये फिल्में बनाएं, हमारे प्रॉब्लम्स को, हमारे इंडियन प्रॉब्लम्स को, हमारे गर्ल्स जो हैं, जो बच्चियाँ हैं, जो और भी सारी चीज़ें हमारे यहाँ हाथ से होते रहते हैं, उनको लेकर के ये फिल्म बनाएंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। और इनकी दुआ करता हूँ कि ये लोगों तक ये फिल्म पहुँचे और लोग इसका पूरा फ़ायदा उठाएं। जी जी, गुलशन जी। Well, first of all, my name is Jahan Sayyed, and this is all about story what happening nowadays. एक अंधे का सच. So let's see, it's a public message, and we have done a lot struggle in this bad situation. We have shot all the movie. So our view is to watch. Everyone should watch this movie, and let's see, inshallah, what's gonna happen in future. We hope for the best for the movie. We have done a lot in this, and as will Vikrant sir. So let's hope for a बेस्ट। किरदार इसमें मेरा भास्कर का जो कैरेक्टर है वो है, बड़ा हो गया जी, जो बड़ा होकर वो हीरो बनना चाहता है, और फिर बड़ा होकर जो जर्नी शुरू होती है, फिर अभी जो आगे है, जो आने वाला है। तो फिल्म का हमारा भी वही अच्छा है करते वक्त भी कि ये एक सोशल मैसेज है जो जाना चाहिए हर एक तक, और फिर बाकी इंशाल्लाह देखते हैं। हमने हमारा पूरा दिया है, लेट्स सी, तो फॉर बेस्ट। आपका नाम जानना चाहेंगे? किरदार का नाम है कबीर, जो एक राइटर है जो पूरी स्टोरी बोलता है, पूरी फिल्म जिसकी स्टोरी से चलती है। तो स्टोरी की बात करें तो सच में स्टोरी रियल और रील लाइफ में बड़ा डिफरेंट है, और लोग फिल्में देखने, एंटरटेनमेंट के लिए फिल्म देखने जाते हैं। तो क्या कुछ आपने पाया, और वाकई ये बहुत एक सोशल इशू है इस पर? नहीं, जब मेरे को ये फिल्म विक्रांत जी ने सुनाई थी तो मेरे को यकीन नहीं था कि सच में 4,000 से प्लस बच्चे सुसाइड करते हैं। फिर मैंने जाके इंटरनेट पे देखा, हालांकि मेरे आसपास तो किसी ने ऐसा कुछ किया नहीं था। फिर इंटरनेट पे देखा तो सीरियसली 4,000 से ज़्यादा बच्चे सुसाइड करते हैं। उनकी एज है 9 से 14 साल के बीच में।
फिर मैंने उनके रीज़न देखे, सिम्टम्स देखे कि उनके ऊपर डिप्रेशन होता है, पढ़ाई का डिप्रेशन, पेरेंट्स का डिप्रेशन, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से सुसाइड करते हैं। नन्ही सी जान है यार बच्चे, हमारा फ्यूचर है देश का, तो हमें तो उनको बचाना है। तो एक सोशल कॉज के लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव फिल्म है ये, तो मेरे ख्याल से सबको देखना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल कितनी सही है। आशाएं अपेक्षाएं हैं और इस किरदार को देखिए, तो फिल्म को फिल्म के हिसाब से किया ही नहीं। जब ये सुनाया था विक्रांत सर ने, तब यही था कि एक बहुत अच्छी बात है, तो उस हिसाब से शुरुआत हुई थी। और इंशाल्लाह होप फॉर बेस्ट, जैसे बोला है, ऑडियंस के ऊपर है। अगर लोगों को लगता है और कनेक्ट होती है तो हो सकता है हिट भी हो जाए, अदरवाइज हमको जो देना था या करना था हमने किया है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। मेरा नाम डॉक्टर भूषण पाटिल है और मैं कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट हूँ। आपने जो सिम्टम्स की बात पूछी, अगर लक्षणों में देखा जाए तो जैसे बताया गया है इस मूवी में बहुत अच्छी तरह कि बच्चों में जो लक्षण पाए जाते हैं डिप्रेशन के, वो अपने बड़े लोगों से बहुत डिफरेंट रहते हैं। बच्चों में अक्सर ये पाया जाता है कि वो चिड़चिड़ापन करते हैं। कभी कभी ये भी देखा जाता है कि छोटी सी बात पे बच्चों का एंगर बहुत ज़्यादा उभर के आता है। बच्चों में भूख की कमी हो जाती है, बच्चे अच्छी तरह से सोते नहीं हैं। कभी कभी ये भी पाया जाता है कि बच्चों का जो स्कूल का जो परफॉर्मेंस होता है वो हमें ढलते हुए दिखता है। बट बहुत सारे वक्त हम ये सोचते हैं कि शायद ये जो स्कूल का परफॉर्मेंस कम हुआ है, ये इसलिए कम हुआ है शायद इसलिए कि बच्चों को इंटरेस्ट नहीं है। पर हम ये भूल जाते हैं कि अगर बच्चा डिप्रेशन का शिकार है तो उसका किसी भी चीज़ में ध्यान नहीं लगता, उसको कॉन्सेंट्रेशन की कमी होती है, इंटरेस्ट की कमी होती है। तो अगर इनको हम पहचान लें तो हो सकता है कि हमें डिप्रेशन के सिम्टम्स पता चले। मैडम क्या कहना चाहिए? फिल्म की ये जो यूनिक बात है कि उधर साइंस, सिम्टम्स, प्रिवेंशन और सॉल्यूशंस क्या है वो बताए हैं। हम कभी कभी अनजाने में भी ऐसी कोई कहीं गलती कर लेते हैं कि जिससे बच्चों का इमोशनल स्टेट क्या है वो हमको समझता नहीं है, और ये हम जो नहीं समझते हैं इसके कारण बच्चों को सॉल्यूशन ऐसा लगता है मेरे पास कुछ अभी पता ही नहीं है कि मैं क्या करूं, और उसमें वो गलत कदम उठा रहते हैं, वो डिप्रेशन में जाते हैं और बाद में उनको लगता है कि मुझे सुसाइड करना चाहिए। तो ये जो फिल्म बताई है, विक्रांत जो नॉन मेडिको है, विक्रांत जी जो नॉन मेडिको है, उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से, बहुत ही बारीकाई से बच्चों की साइकोलॉजी समझी है, इमोशनल डिस्टर्बेंसेस समझा है और बहुत ही अच्छी तरह से डायरेक्ट किया है। मैं सबको रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस फिल्म को ज़रूर से देखें और बहुत लोगों को प्रोपेगेंडा करें और बहुत पॉपुलर बनाए। वंस अगेन मैं कॉन्ग्रेचुलेशन कहना चाहती हूँ विक्रांत जी को। मेरा नाम फाल्गुनी ब्रह्मभट्ट है। और फाल्गुनी क्या कहना चाहेंगे? इससे एक अनदेखा सच को देखा आपने, फिल्म कैसी है? फिल्म और बहुत गाने की अगर बात करें तो किस प्रकार का गाना है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी। फिल्म जो है वो बहुत ही उम्दा टॉपिक है इस फिल्म का, बहुत ही अलग हटके है। और मेरा जो गाना है वो इस फिल्म का टाइटल ट्रैक है, जिसकी लिरिक्स जो है वो इतने एंथुजियास्टिक हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से इसको लिखा गया है प्लस कंपोज किया गया है। तो आई एम हैप्पी, आई एम सो प्राउड कि मैं इस फिल्म का हिस्सा बनने जा रही हूँ। और ये फिल्म बेसिकली बहुत ही अच्छा अलग टॉपिक है और मैं आप सबसे गुजारिश करूँगी कि इस फिल्म को बहुत अच्छे से, बिकॉज आप लोग ही हैं जो इसको बहुत अच्छे से दिखाया। अच्छी लगी मुझे मूवी। आज हमारी मूवी का प्रीमियर था, मेरे लिए भी बहुत खुशी की बात थी, सर के लिए बहुत खुशी की बात थी। फाइनली 15 दिसंबर को हमारी मूवी फ्लोर पर जा रही है। मैं बहुत एक्साइटेड, थिएटर में जा रही है और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ पब्लिक का रिव्यू जानने के लिए कि उनको मूवी कैसी लगी। हमारी जो मेहनत थी 3 साल की फाइनली सबके सामने आ रही है। उनको मूवी कैसी लगी, उनका रिव्यू जानने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। आप क्या कहना चाहें मूवी के बारे में? मैं इस बारे में कहना चाहती हूँ कि जो विक्रांत सर ने जो टॉपिक लिया है स्टूडेंट्स का सुसाइड का, वो बहुत ही अच्छा टॉपिक लिया है और जो उन्होंने 3 साल लगाए हैं इस मूवी को ये करने के लिए वो बहुत अच्छा है। आज मैं ये कहना चाहती हूँ कि हर एक फील्ड में, चाहे वो एक्टिंग फील्ड हो, चाहे वो स्टूडेंट्स के लिए पढ़ाई हो, कोई भी हो, उसके लिए अगर टीचर को लग रहा है कि ये बच्चा प्रॉब्लम में है तो उनको उस बच्चे को निकालना है उस टॉपिक से और बात करके उनको ये जानना है कि इस टॉपिक से कैसे प्रेशर कम हो उनका। और जो सर ने जो टॉपिक लिया है, जब मुझे बताया गया कि ये मूवी बनने वाली है, मैं बहुत खुश हुई और जो मैंने मूवी देखी उससे मैं सेटिस्फाइड हूँ कि अगर ऐसा अपने देश में हो जाए तो स्टूडेंट्स का जो सुसाइड है वो बहुत कम और मेरे ख्याल से तो शायद बंद भी हो जाएगा और ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात होगी।